किसी को आप घर पे चाय पे बुलाओ और वो आपको ड्रग्स बेचना शुरू कर दे। अब ऐसी वाहियात कहानी की स्क्रिप्ट नार्कोस में तो दिखाई देगी नहीं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सच में हुआ है। चाय के बदले ड्रग्स। तो 1800 आते आते तक इंग्लैंड को चाय का नशा चढ़ चुका था। सुबह शाम इंग्लैंड के घरों में एक ही दरकार थी, वो थी चाय। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, चाय पूरी दुनिया में सिर्फ चाइना में उगाई जाती थी, जो कि उस समय दुनिया की सबसे पावरफुल चिंग डायनेस्टी के अंडर था। दूसरी ओर फॉरेन मर्चेंट्स की चाइना में एंट्री पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल था। वो सिर्फ कैंटोन, जो कि आज का हांगकांग है, उसके कुछ छोटे से इलाके में कुछ ही चाइनीज मर्चेंट्स के साथ डील कर सकते थे। इसके आगे उनकी एंट्री पे पूरी तरीके से प्रोहिबिशन था। और चाइना, जिसके गुड्स की दुनिया भर में डिमांड थी, वो पेमेंट सिर्फ सिल्वर में लिया करता था। अब जैसे जैसे चाय की डिमांड बढ़ती गई, इंग्लैंड के खजाने की चांदी भी साथ साथ खत्म होनी शुरू हो रही थी। यानी कि चांदी खत्म और चाय अभी भी चाहिए। पर तभी अंग्रेजों को एक आइडिया आया। 19वीं सेंचुरी आते तक इंडिया पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। कंपनी ये डिसाइड करती है कि बिहार और बंगाल के फर्टाइल रीजन्स में से फूड कल्टीवेशन की जगह अफीम की खेती की जाए। अब इसी अफीम को कंपनी किसानों से कम दाम में खरीद के कलकत्ता में प्रोसेस करके ओपीएम बनाती थी और अपने इस लार्ज प्लान के तहत चाइना में स्मगल करने लग गई। साल 1800 में कंपनी ने चाइना में 4000 ओपीएम क्रेट स्मगल किए और 1830 आने तक ये नंबर 40,000 क्रेट्स कर दिया। चाइना के चिंग एम्पायर के लिए चीजें उल्टी हो गई। सिल्वर जो चाइना के अंदर फ्लो किया जाता था, वो अब चाइना से बाहर इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। इसी के साथ साथ चाइना में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग अफीम से एडिक्टेड हो गए, जिसका इकोनॉमिक ड्रेन चाइना के लिए भारी पड़ने लगा। यानी कि चाइना चाय बेच रहा है, लेकिन अफीम भी खरीद रहा है और अपने सिल्वर को इंग्लैंड की तरफ लीक होता हुआ देख रहा है। अब 1839 में चाइनीज एम्परर एक ड्रास्टिक डिसीजन लेते हैं। वो अपने कमिश्नर लिन ज़ेशू को कैंटोन भेज के अंग्रेजों के 20,000 ओपीएम के क्रेट्स जलवा देते हैं। इंग्लैंड चाइना से अपने डैमेज गुड्स के लिए भरपाई की मांग करता है, लेकिन चाइना मना कर देता है। दुनिया की सबसे समृद्ध चिंग एम्परर एक चीज भूल गए, वो थी ब्रिटेन की नेवल मिलिट्री सुपीरियोरिटी। ब्रिटेन जल्द से जल्द कैंटोन के पोर्ट पे अपनी गनशिप्स को प्लेस कर देते हैं और पूरे चाइनीज ट्रेड को हॉस्टेज बना लेते हैं। और यहीं से शुरू होती है फर्स्ट ओपीएम वॉर, जिसमें दुनिया का सबसे रिचेस्ट एम्पायर चिंग डायनेस्टी को ब्रिटेन के आगे झुकना पड़ता है। चाइना की इस हार के बाद 1842 में ट्रीटी ऑफ नैनकिन होती है, जिसके तहत पूरा कैंटोन पोर्ट, जिसको हम हांगकांग के नाम से जानते हैं, ब्रिटेन को सौंप दिया जाता है। साथ ही चाइना को $21 मिलियन की सिल्वर की फाइन ब्रिटेन को देनी पड़ती है और चाइना के 5 सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का फ्री एक्सेस ब्रिटेन को दिया जाता है। अब आज के टाइम पे ऐसा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। एक कंट्री की ऐसी चाल, जिससे उस टाइम के 2 सबसे पावरफुल देश अपने घुटनों पे आ जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि वो चाय के लिए पैसा नहीं देना चाहते थे। क्या आपको लगता है कि नार्कोस का एक चाइना एडिशन बनना चाहिए? कमेंट्स में बताओ।